हेलो एवरीवन। तो कैसे आप सभी। तो देखिए आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि फाइनली बीए प्रोग्राम 6 सेमेस्टर का एसओएल का जो रिज़ल्ट है काफ़ी लंबे समय तक इंतज़ार करने के बाद फाइनली कल डिक्लेयर कर दिया गया और 7 बजे के बाद ये जो रिज़ल्ट है वो लाइव हो गया था दिल्ली विश्वविद्यालय की वेबसाइट पे और जिसको स्टूडेंट 9 बजे तक चेकआउट कर पाए। अब रिज़ल्ट आपका आ चुका है। रिज़ल्ट आने के बाद मोस्टली स्टूडेंट की कुछ परेशानियाँ आती है रिज़ल्ट को, और बीए प्रोग्राम एक ऐसा कोर्स है जिसके अंदर प्रॉब्लम आपको देखने को मिलती ही मिलती है। तो इन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन क्या है, क्या क्या आप इसमें कर सकते हो, सारा कुछ आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपके साथ शेयर करूंगा। तो वीडियो को पूरा देखना, वीडियो अच्छी लगे लाइक करना और शेयर करना मत भूलना। तो देखिए पहले तो कुछ चीज़ें कर लेते हैं क्लियर आपके रिजल्ट को लेके। तो रिज़ल्ट आपका आ चुका है। अभी किसी भी कोर्स का 6 सेमेस्टर का रिजल्ट है एसओएल का पेंडिंग नहीं है। सारे कोर्सेज़ का जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर कर दिया गया है। अब रिजल्ट आने के बाद कुछ प्रॉब्लम्स है जिनका सामना आप कर रहे होंगे। अब वो प्रॉब्लम्स क्या क्या है, देखिए पहली जो प्रॉब्लम है वो है ईआर की। जी हाँ, ईआर की प्रॉब्लम मुझे लगता है सबसे बड़ी है। अब देखिए अगर आपके सब्जेक्ट में ईआर है, मतलब आपके रिजल्ट में ईआर आ रखा है 6 सेमेस्टर में, तो पहले आप ये चेक कीजिए कि वो जो ईआर है वो किस वजह से आया हुआ है। क्या वो अब्सेंट की वजह से आया हुआ है, ए बी लिखा हुआ है, या एफ लिखा हुआ है, या आर ए लिखा हुआ है। तो मैं इसका भी कंक्लूजन करूँगा कि इन तीनों का मतलब क्या है। तो अगर आपका जो ईआर है वो एफ की वजह से मेंस शो हो रहा है तो इसका मतलब यह है कि आपकी उस पेपर में बैक आ गई है, उस सब्जेक्ट में आपकी बैक आ गई है। वो पेपर या तो आप रीवैल्यूएशन करवा सकते हो उस पेपर का। मोस्टली स्टूडेंट की जितना मुझे जानकारी में है, जेनरिक इलेक्टिव का जो सब्जेक्ट है हिस्ट्री का, उसमें सबसे ज़्यादा ईआर आया हुआ है, एफ आया हुआ है। अब ये क्यों आया हुआ है इसके पीछे मैं कुछ नहीं बता पाऊँगा क्योंकि ये तो यूनिवर्सिटी दिल्ली बता पाएगी। तो एफ जो है सबसे ज़्यादा वो ईआर जेनिक इलेक्टिव का जो हिस्ट्री का सब्जेक्ट है, रेडियो और सिनेमा वाला, उसमें सबसे ज़्यादा बैक हमें देखने को मिली है। तो अगर ईआर आ गया है, एफ आ गया है जेनिक इलेक्टिव में, डीएसई में, तो ऐसी कंडीशन में आपके पास एक सॉल्यूशन ये होता है कि आप उसका रीचेकिंग और रीवैल्यूएशन के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। अब बात की जाए रीचेकिंग और रीवैल्यूएशन, रिजल्ट आने के 15 दिन का समय आपके पास होता है। यानी रिजल्ट कल आया है तो कल से 15 दिन जोड़ लीजिए। 15 दिन के अंदर आप अगर रीचेकिंग और रीवैल्यूएशन करवाना चाहते हो तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। अब देखिए बात की जाए रीवैल्यूएशन रीचेकिंग कितना सही है। तो रीचेकिंग में होता क्या है, एग्जामिनर द्वारा जो भी नंबर होते हैं, टीचर द्वारा जो भी कैलकुलेशन में अगर कोई गलती होती है तो उसको दोबारा से कैलकुलेट किया जाता है, और अगर कैलकुलेशन गलत होती है, कोई नंबर आगे बढ़ के कम ज़्यादा होते हैं तो उसको बढ़ा दिया जाता है। जबकि रीवैल्यूएशन में क्या होता है, रीवैल्यूएशन होता ये है कि आपकी जो आंसर शीट है उसको एक नए सिरे से चेक किया जाता है। तो मैं यही कहूँगा कि रीचेकिंग से अच्छा आप रीवैल्यूएशन के लिए अप्लाई करो अगर आप कॉन्फिडेंट हो। मैं बार बार चीज़ को कह रहा हूँ क्योंकि रीवैल्यूएशन फ्री नहीं है। रीवैल्यूएशन अगर आप करवाओगे ना तो रीचेकिंग फ्री है ना रीवैल्यूएशन। रीवैल्यूएशन में आपको 1000 रुपये पर सब्जेक्ट आपकी फीस जाएगी जो कि ऑनलाइन आपको पे करनी पड़ेगी ड्यू की वेबसाइट से, ठीक है। तो 1000 रुपये आपकी फीस जाएगी। अगर आप अपने पेपर को लेके कॉन्फिडेंट हो कि मैं तो बहुत अच्छा करके आया था, मैं तो फेल हो ही नहीं सकता, ये तो कोई ह्यूमन एरर है, कोई टेक्निकल एरर है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। सिंपल है, कुछ करना नहीं है। रीचेकिंग की 750 रुपये फीस है, इसकी 1000 रुपये। कुछ नहीं करना, अपनी मार्कशीट, एडमिट कार्ड, आईडी कार्ड और 1000 रुपये, एक रीवैल्यूएशन का फॉर्म जो कि एसओएल की वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा, ये भर के और 1000 रुपये की आपको पेमेंट करनी है, उसका रिसिप्ट, ये डॉक्यूमेंट ले जाके आपको नॉर्थ कैंपस विजिट कर लेना। दोनों तरीके से आप कर सकते हो, ऑनलाइन भी मेल के थ्रू कर सकते हो या ऑफलाइन कर लिए। मैं तो कहूँगा ऑफलाइन जाके आप सबमिट कर दीजिए फॉर्म, वो बेटर रहेगा। एसओएल नॉर्थ कैंपस विजिट कीजिए मंडे टू फ्राइडे एक्सेप्ट संडे सैटरडे हॉलीडेज़। तो वहाँ जाइए, वहाँ पे रीवैल्यूएशन के लिए बोलिए सर मुझे रीवैल्यूएशन के अप्लाई करना है। वहाँ पे एक फॉर्म आपको बोला जाएगा डाउनलोड करने के लिए। सोल की वेबसाइट से रीवैल्यूएशन का फॉर्म डाउनलोड कर लीजिए। एसओएल रीवैल्यूएशन फॉर्म गूगल पे सर्च मारोगे आपको मिल जाएगा, उसको भरिए, प्रिंट आउट करके उसको भरिए, सारा एक डॉक्यूमेंट बना के वहाँ सबमिट कर दीजिए। रिजल्ट की बात की जाए, रिजल्ट जो है इसका रिजल्ट आपको कम से कम 2-2.5 महीने आपको लगेगा। मतलब अभी आप अगर फिल करते हो तो सितंबर अक्टूबर तक आपका रिजल्ट आ पाएगा। अब सबसे बड़ी बात, इसमें गारंटी कुछ होती नहीं है रीवैल्यूएशन में, या तो आप पास हो जाओगे या तो रिजल्ट जो है एज इट इज़ हो जाएगा। तो 50-50 है। मैं बार बार इस चीज़ को कह रहा हूँ, कोई गारंटी नहीं कि आप पास हो जाओ, ये बार बार दिल्ली विश्वविद्यालय कहता है। सब कुछ डिपेंड करता है आपकी उम्मीदों पर कि आप कितने कॉन्फिडेंट हो, ठीक है। तो आप करवा सकते हो, आपके ऊपर है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। दूसरा ऑप्शन है, अगर आप रीवैल्यूएशन नहीं करवाना चाहते, अगर आप चाहते हो कि मुझे दोबारा एग्जाम देना है, तो उसके लिए जो फॉर्म है वो सितंबर अक्टूबर में आएंगे दोबारा से 6 सेमेस्टर में। अगर जिनकी बैक आ रखी है बीए प्रोग्राम में तो फॉर्म भर देना, और ये एग्ज़ाम आपका अगले साल हो जाएगा मई जून में। तो 1 साल मतलब पूरी आपकी बेस्ट मानी जाएगी अगर आप दोबारा री एग्ज़ाम के लिए अप्लाई करते हो। अगर रीवैल्यूएशन में अगर आप फेल हो जाते हो
अगर नंबर नहीं बढ़ते तो भी आप री एग्ज़ाम का फॉर्म भर सकते हो, ठीक है। पर एग्ज़ाम रिजल्ट जो है आपका अगले साल ही आएगा। ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई। अब आती दूसरी चीज़ है, अपसेंट की प्रॉब्लम आ रही है। सर मेरे रिजल्ट में अपसेंट शो कर रहा है, मैं क्या करूँ? अगर अपसेंट की प्रॉब्लम है तो सिंपल सा प्रोसीजर है, वही मैं बार बार कहता हूँ। अगर पेपर देकर आया, अगर आ रहे और अपसेंट आ रहा है तो अपनी मार्कशीट लीजिए, एडमिट कार्ड लीजिए, नॉर्थ कैंपस जाइए। नॉर्थ कैंपस जाके उनको बोलिए सर मेरा अपसेंट आ रहा है। हो सकता है आपसे ये बोला जाए कि जहाँ आपने एग्ज़ाम दिया था वहाँ से आप आंसर सीट लेकर आओ, जो कि हर साल का एक खेल बन गया है। तो ये चीज़ आपको करनी पड़ेगी, आपको आंसर सीट लानी होगी, अटेंडेंस सीट, जो अटेंडेंस सीट होती है, आंसर सीट कह रहा हूँ, अटेंडेंस सीट लानी होगी उस सेंटर से जहाँ पे आपने एग्ज़ाम दिया था, वहाँ पे आपको मिल जाएगी। उसकी फोटोकॉपी लेकर आओगे, डॉक्यूमेंट लगाओगे, एप्लीकेशन लिखोगे, सबमिट करोगे, वो रिजल्ट आपका अपडेट हो जाएगा। कब होगा इसकी जानकारी भी आपको ड्यू ही देगा, ठीक है। क्योंकि अभी मोस्टली स्टूडेंट जो एक महीना होगा उनका भी अभी तक अपडेट नहीं हुआ एब्सेंट का। अब कितना देर लगता है, क्या लगता है, ये जानकारी आपको ड्यू से ही मिलेगी, ठीक है। तो एब्सेंट और आर के लिए मैंने आपको बता दिया। एक प्रॉब्लम और आ रही है कि काफ़ी स्टूडेंट ऐसा जिनका लिखा हुआ आ रहा है रिजल्ट इन नेसेसरी मे बी डिक्लेयर लेटर, ऐसा कुछ करके लिखा हुआ आ रहा है ब्लू कलर का। तो उनका रिजल्ट के लिए मैं यही कहूँगा आप 1 से 2 दिन का वेट कर लो। अगर रिजल्ट शो नहीं होता, आप नॉर्थ कैंपस विजिट करना, अपनी मार्कशीट लेके कहना सर मेरा रिजल्ट शो क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि सारा सबका रिजल्ट आ चुका है। डिटेल ठीक से डालना, अगर डिटेल ठीक डालने के बाद भी रिजल्ट शो नहीं कर रहा तो आप विजिट करना नॉर्थ कैंपस एस वेल, वहीं जाके इसका समाधान आपको मिल जाएगा। रिजल्ट शो नहीं कर रहा, रिजल्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, बीए प्रोग्राम का, आप डाउनलोड कर पाओगे अपना रिजल्ट, ठीक है। स्कूल ओपनिंग सेलेक्ट कर लेना, सिर्फ एग्जाम रोल नंबर DOB डाल के आपका रिजल्ट शो हो जाएगा। अब एक प्रॉब्लम और है, सर मदर्स नेम मेरी मार्कशीट पे शो नहीं कर रहा और सर मैं क्या करूँ? तो देखिए कुछ नहीं करना, मदर्स नेम किसी मार्कशीट में नहीं है, उसको इग्नोर करो। बाकी डिटेल आप देख लो, बाकी डिटेल तो करेक्ट है। अगर कोई डिटेल में गलती है जैसे फादर्स नेम में, आपके नेम में, तो उसको करेक्ट करवाइए एस वेल जाकर, ठीक है। सिंपल सी कहानी है। बाकी डिवीजन वगैरह के लिए मैंने वीडियो बना दी है। परसेंटेज अगर आपको निकालना है, सिंपल प्रोसीजर है, 10 से मल्टीप्लाई कर दो, परसेंटेज आपका निकल जाएगा ग्रैंड CGPA का, ठीक है। तो बस यही था, इतना वीडियो में कुछ ज़्यादा कुछ है नहीं। और रिजल्ट आपका आ चुका है, और जिनका भी ER आया है, अगर वो दोबारा एग्जाम देना चाहते हैं, सितंबर अक्टूबर तक वेट करें, आपका फॉर्म आएगा, मैं बता दूंगा, फॉर्म भर लेना, नेक्स्ट ईयर उसका पेपर आपका हो जाएगा। अगर आप रीचेकिंग रिवैल्यूएशन करवाना चाहते हो, उसके लिए वीडियो मैंने बना रखी है। बाकी सिंपल कुछ नहीं करना है, 1000 रुपये आपके पास होने चाहिए, डॉक्यूमेंट्स वही मार्कशीट, एडमिट कार्ड, ID कार्ड वगैरह, और रिवैल्यूएशन का फॉर्म फिल करके सबमिट कर देना 1000 रुपये के साथ, और 2 से ढाई महीने के अंदर रिजल्ट आ जाएगा। कोई गारंटी नहीं है कि आप उससे पास भी हो जाओ, या रिजल्ट आपका एज इट इज़ भी रह सकता है। जब भी रिजल्ट आएगा रिवैल्यूएशन का मैं आपको बता दूँगा। बस इतना ही था इस वीडियो में। वीडियो कैसी लगी जो बताएगा, और कोई अपडेट होगा ज़रूर बताऊँगा। थैंक यू सो मच।